हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, अभी तक हमने सेट्स की कंप्लीट डेफिनेशंस वगैरह डिस्कस किए। आज हम लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे सेट्स के रिलेटेड, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए बेटर जो तरीका है हमारा वो होगा हम वेन डायग्राम के थ्रू परफॉर्म करें। ठीक है, तो अब वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको अगर देखें तो ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है बी, और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है बी माइनस ए, और ये क्या होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये वाला पोर्शन ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन बी माइनस ए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब सिंपली अगर दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे, अगर हमारे मान लीजिए कि इस टाइप से दो सेट्स हैं ए और बी, तब तो हम सिंपली लिख सकते हैं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन बात आती है जब इंटरसेक्शन में कुछ हो या फिर एक दूसरे के अंडर कंटेन हो। ठीक है, तो हम उस सिचुएशन की बात करते हैं। तो हम उसमें क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी किस किस के बराबर होगा। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी इस वाले पोर्शन के बराबर प्लस इस वाले पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब एन ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी ये वाला पोर्शन है हमारा। तो अगर हम ए वाले कंप्लीट पोर्शन में से ए इंटरसेक्शन बी को उठा देते हैं तो भी हमारे पास यही पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें क्या होगा, हम बी वाले कंप्लीट पोर्शन में से अगर ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन उठा देंगे तो हमारे पास बी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, देखने में काफी बड़ा लग रहा है बट डोंट वरी, ये बहुत इजी है। आप इसे बस एक एक स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारी बेस्ट अप्रोच है, इसको थोड़ा सा एकदम अच्छे से समझते हुए चलिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार बैक करके दोबारा देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्वे it was found that 21 people liked product A, 26 people liked product B, and 29 liked product C. 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, and 14 people liked product B and C, and 8 liked all the three products. Okay, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लाइक्ड C only। ये जो वर्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। सी ओनली और सी, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके, हाउ मेनी लाइक्ड बी एंड सी ओनली। तो हम इन दोनों क्वेश्चन के बेस्ड पे बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इनका एक वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। अब देखिए हमारे पास तीन प्रोडक्ट है ए बी एंड सी। तो ए बी और सी हमने तीन प्रोडक्ट ले लिए। इसने क्या बोला कि 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए, तो हमारे 21 पीपल्स लाइक प्रोडक्ट ए एंड 26 प्रोडक्ट बी, 29 प्रोडक्ट सी एंड ए एंड बी, 14 people like product A and B, 12 people like product C and A,
and 14 people like product B and C. Okay, and 8 people like product all the 3 products. तो अब हम बात करते हैं किसकी, हाउ मेनी लाइक्ड सी ओनली. अब सी ओनली के लिए हमें क्या करना होगा, इस सी के अलावा हमारे पास पोर्शन कौन सा हो जाएगा सी ओनली का, ये वाला पोर्शन हो जाएगा. तो वेन डायग्राम के थ्रू समझना इसलिए बेस्ट है क्योंकि हमें इसमें ज्योमेट्रिकली दिख जाता है कि हमें करना क्या है. ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें. तो हमें ये वाला पोर्शन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट सी में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस इसको ऐड करेंगे. रीजन, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हट चुका है, लेकिन हम जब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन दोबारा हट चुका है. तो ये 2 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है यहां से, तो हमें इसको एक बार ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो फॉर सी ओनली एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी कितना है हमारे पास 29 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 8. तो आंसर क्या जाएगा हमारा 26 3 11. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11. ठीक है, तो अब हम सेकंड पोर्शन इसका सोल्व करते हैं. वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लाइक्ड बी एंड सी ओनली. तो हम देखेंगे बी एंड सी का पोर्शन कौन सा आ जाएगा, ये बी है हमारा और ये हमारा सी है. तो हमको कौन सा पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए. ठीक है, बी एंड सी ओनली. अब ये बोल रहा है इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें दूसरे वाले पोर्शन नहीं आने चाहिए. इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें ये वाला पोर्शन हटाना होगा. तो हम क्या करेंगे, बी एंड सी में से इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा देंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एन ऑफ बी एंड सी ओनली इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है, तो इस आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितना है 14 और ये कितना है हमारा 8. आंसर क्या आ जाएगा 6. ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.